भैया बहनों, अब तक हमने हिंदी पद्य खंड में रहीमदास जी को पढ़ा और उनके भावार्थ को समझा। अब आगे आपका 5वां अध्याय है हिंदी पद्य ही प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जो प्रेम माधुरी है वह किससे संबंधित है। इस पाठ में गोपियां और कृष्ण के अनन्य प्रेम का उल्लेख है। गोपियों के और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम का उल्लेख है। गोपियां उद्धव से कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम संबंध को बताती हैं। इसमें श्री कृष्ण के विरह में संतप्त गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। गोपियां उद्धव की ज्ञानपूर्ण बातों को सुनकर उनका उपहास भी करती हैं और कहती हैं कि मैं केवल एक लोगों के ही प्रेम दीवानी हूँ और उन्हीं की भक्त हूँ, केवल श्री कृष्ण की और किसी अन्य की नहीं। तो इससे संबंधित है आपका प्रेम माधुरी। हम थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में भी जान लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक कहे जाते हैं और आप इनकी महत्ता को इस तरह से समझ सकते हैं कि इनके नाम पर एक युग है। हिंदी गद्य में जो शुरुआत का युग है वो भारतेंदु युग कहा जाता है। बहुत ही अल्पायु में मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक रचनाएं, अनेक उपन्यास, कहानियां, गद्य पद्य की रचना की जो किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। थोड़ा सा इनके जीवन परिचय पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1850 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता का नाम था, इनकी पत्नी का नाम श्रीमती मन्नो देवी। इनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। इनकी प्रमुख रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, बंदर सभा, चंद्रावली, अंधेर नगरी, चंद्र प्रभा, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, नील देवी, प्रेम जोगिनी आदि। इनकी भाषा खड़ी बोली, ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली थी। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रतिभा बचपन में ही बहुत तीव्र थी। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा लिख करके अपने पिताजी को सुना दिया। वो दोहा दिया है आपकी पुस्तक में, लय बेओढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और चिंताओं से ग्रसित होकर उनका शरीर शिथिल हो गया और मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही ये स्वर्गलोक में सिधार गए। इनकी मुख्य भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ योगदान प्रेरणा पद एवं चिर विस्मरणीय रहेगा। आपकी गणना साहित्यकाश के चंद्र की तरह सदैव की जाती रहेगी। और इनके जीवन परिचय को संक्षिप्त में आप अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम आते हैं आपके शीर्षक पर, प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी के बारे में पहले ही बताया कि यह कृष्ण और गोपियों के विरह वर्णन से संबंधित है और उद्धव जी गोपियों को योग ज्ञान की बात बताने आए हैं। गोपियां ज्ञान की बात को नहीं समझती हैं, उद्धव का उपहास करती हैं और वे लज्जित होकर के वापस जाते हैं। पहला पद जो आपको पढ़ना है वो आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखें और पढ़ने का प्रयास करें ठीक प्रकार से। कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेर,
धोए धोए पात हिल हिल फरफे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, देख के संजोगी जन ही हरफे लगे, हरी भई भूमि फीरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेर प्राण तरफे लगे, फेर झूम झूम बर्फा की ऋतु आई फेर, बादल निगोरे झूकी झूकी बर्फे लगे। ये पहला पद है। इस पद का प्रसंग यह होगा, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। वर्षा की ऋतु चल रही है, इस ऋतु में वर्षा के समय जो भी प्राकृतिक दृश्य चित्र उभर करके सामने आते हैं, उन्हीं चित्रों को इस पद में लेखक ने समाहित किया है। भावार्थ देखिए, कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेर। कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु में कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर बैठ करके कोयलें कूक रही हैं। कोयल एक प्रकार की पक्षी है जिसकी आवाज बहुत मधुर मीठी होती है, कानों में पड़ने पर वो आनंद प्रदान करती है। तो वही कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ, वर्षा ऋतु में कदम्ब की वृक्षों पर, उनकी डालियों पर बैठ करके कोयलें कूक रही हैं, अर्थात बोल रही हैं। और वर्षा के कारण धोए धोए पात हील हील फरफे लगे। वर्षा के कारण वृक्ष के पत्ते धुल गए हैं और धुलने से हवा चल रही है, हिल रहे हैं, जो अत्यंत फरफे लगे। फरफे माने सुशोभित, सुंदर लग रहे हैं। वर्षा के कारण ये पत्ते धुल गए हैं और धुल करके हिल रहे हैं, जिससे वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और क्या हो रहा है, बोले लगे दादुर। दादुर का मतलब मेढक। मेढक बोलने लगे हैं, टर टर। वर्षा ऋतु में देखते हैं मेढक बोलने लगते हैं। मयूर लगे नाचे फेर। मयूर नाचने लगे हैं। मयूर माने मोर। जैसे ही आसमान में काली घटाएं छाती हैं, वैसे ही मोर नाचना शुरू कर देते हैं। देख के संजोगी जन ही हरफे लगे। और इस दृश्य को देख करके संयोगी जन माने अपने प्रियतम के पास रहने वाले प्रेमी प्रेमिका, उनके हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हरी भई भूमि फीरी पवन चलन लागी। चारों तरफ धरती पर हरियाली छा गई है। फीरी माने शीतल, पवन चलने लगी है। लख हरिचंद फेर प्राण तरफे लगे। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण उनसे मिलने के लिए फिर से तरसने लगे हैं। और आगे कवि कहता है कि झूमते फेर झूम झूम बर्फा के ऋतु आई, फेर बादल निगोरे झूकी झूकी बर्फे लगे। निगोरे माने विकलांग, एक तरह से ब्रज भाषा की गाली है। तो कवि कह रहा है कि झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई। फिर झूम झूम बर्फा की ऋतु आई और फिर बादल निगोरे झूकी झूकी बर्फे लगे। झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई और ये निगोरे बादल फिर धरती पर झुककर बरसने लगे हैं। भैया बहनों, भावार्थ आपको समझ में आया होगा। देख करके कई बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर शब्दार्थ लिखा गया है, काव्यगत सौंदर्य यहाँ लिखा गया है, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, शब्द शब्द अभिनय एवं व्यंजना। पुनरुक्ति प्रकाश माने जहाँ एक शब्द बार बार आए, जैसे झूक झूक, झूम झूम, इन सब जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आप जीवन परिचय, शब्दार्थ, भावार्थ, प्रसंग व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे और कल हम फिर अगले पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।